चैप्टर 16 और कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है इसमें है रूल्स एंड लॉज। तो रूल एंड लॉ क्या होते हैं, पहले इसको मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल के द्वारा बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉ होते हैं जिसका पालन हमें करना पड़ता है। जैसे कि स्कूल कितने बजे लगेगा, स्कूल की छुट्टी कितने बजे होगी, कौन सा पीरियड कब लगेगा, कौन सा पीरियड कौन सा टीचर लेगा, ठीक है। ऐसे ही कई रूल्स। और बच्चों की यूनिफॉर्म कैसी होगी, बच्चों की फ़ीस कितनी होगी, ये सारी बातें किस में आ जाती हैं, रूल्स और लॉ में आ जाती हैं। अगर स्कूल का कोई रूल और लॉ नहीं है तो क्या होगा, कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं होगा, कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा। स्कूल क्या लगेगा, एक तरह से मेला लगेगा, सब्जी मंडी की तरह लगने लगेगा, ठीक है। तो किसी भी संस्था को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए क्या ज़रूरत है, रूल की ज़रूरत है, लॉ की ज़रूरत है, जिसको सभी माने। जैसे स्कूल में जो रूल और लॉ होते हैं उसको सभी टीचर्स को और बच्चों को मानना पड़ता है, तभी स्कूल सही ढंग से चलता है। इसी तरह अगर देश को सही ढंग से चलाना है, समाज को सही ढंग से चलाना है, किसी फैमिली को सही ढंग से चलाना है, तो कुछ ना कुछ उसके रूल ऑफ लॉ हमें बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे रूल ऑफ लॉ क्या है। रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि जो कंट्री है, किसी देश का हर एक सिटीजन जो उसमें रहता है वो कानून की नज़र में क्या है, इक्वल है, बराबर है। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन। इस वर्ड को आप अच्छे से याद कर लो, इसका मतलब होता है भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव। उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके बेस पे, उसकी कास्ट क्या है, उसका रिलीजन क्या है, धर्म क्या है, सेक्स क्या है, मतलब कि वो लेडीज़ है या जेंट्स है, ठीक है। सोशल, उसका सामाजिक कैसा है, इकोनॉमिक वो पैसे वाला है या निर्धन है, ठीक है, गरीब है, उसका स्टेटस कैसा है, ठीक है। तो ये सारी बातें के द्वारा उस पर भेदभाव, बिल्कुल भी उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी रूल और नियम, जो रूल अमीर के लिए होंगे वही रूल गरीब के लिए होंगे, ठीक है। चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कानून के आगे वो क्या होगा, बराबर होगा। और एवरीबॉडी इज रिक्वायर्ड टू फॉलो ए सेट ऑफ लॉ। और सभी को क्या करना पड़ेगा, जो लॉज हैं, जो कानून हैं, उसका पालन करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसको ही बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। और किसी भी देश को चलाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब आगे बात द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जो भी हम रूल और लॉ बनाएंगे, आप उसको कह सकते हैं कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे रूल, बहुत सारे लॉ होते हैं, उसको ही कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लिखा भी जा सकता है और बिना लिखा भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन की हम एक तरह से एक किताब भी बना सकते हैं जिसमें देश को चलाने के सभी बेसिक रूल और लॉ होते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन की अगर डेफिनेशन कहें तो क्या है भाई, A constitution is a body of fundamental rules according to which the government of country function। ऐसा इसमें क्या होते हैं, सभी रूल्स होते हैं फंडामेंटल यानी कि बेसिक रूल होते हैं जिसके द्वारा कोई गवर्नमेंट यानी कि कोई सरकार किसी देश को चलाती है, कि मतलब कि ये मतलब सरकार कैसे काम करेगी, उसमें सारे रूल और लॉज लिखे होते हैं या फिर उसमें होते हैं। अब क्या है, इट गिव्स ए डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल। इसमें प्रिंसिपल भी होते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ विच लॉज आर मेड एंड द कंट्री वर्क्स। इसमें सभी ऐसे प्रिंसिपल, ऐसे सिद्धांत होते हैं जिसको बेस बनाकर हम क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं, और जिसके द्वारा हमारा कोई जो देश है वो क्या करता है, काम करता है। तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, फंडामेंटल रूल्स हैं इसमें, जिसके द्वारा कोई देश अपने देश को चलाता है, कोई सरकार देश को चलाती है उन्हीं रूल्स के द्वारा। अब बात आई नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, पहले भारत किसके अधीन था, आपको पता है कि भारत
अंग्रेज़ों का एक तरह से क्या था, गुलाम था। जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो पहले तो इससे पहले किसका रूल चलता था, अंग्रेज़ों का रूल चलता था। अंग्रेज़ तो आपको पता ही है, वो तो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही इस देश में थे, इस देश को लूटने के लिए ही यहाँ पे उन्होंने अपना राज जमाया था। तो जब देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ चले गए, तो भारत को मतलब अपने देश को चलाने के लिए कुछ नियम की, कुछ लॉज की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जो हमारा देश है वो बहुत बड़ा देश है। इसमें तरह तरह के धर्म के लोग, तरह तरह की जाति के लोग, तरह तरह की भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो ऐसे सब ने मिलकर ये सोचा कि ऐसे रूल और लॉ बनाए जाएं जिसे सभी पूरे देश के लोग मान लें। तो इसलिए इसकी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत पड़ी। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल एंड लॉज एक्सेप्टेबल टू ऑलमोस्ट ऑल। इसमें ऐसे रूल होते हैं जिसको सभी मान लेते हैं। एज द बेसिस ऑफ लाइफ गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, ऐसे रूल लिखे होते हैं जिसको सभी को पूरे देश के लोग मान लेते हैं या मानना उनको पड़ता है। इट इज़ ए मल्टीपर्पज़ डॉक्यूमेंट, ये एक मल्टीपर्पज़ डॉक्यूमेंट है विच कैटर्स टू आवर नीड्स। इससे हमारी जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे हमारी नीड, जितनी भी देश की ज़रूरतें हैं, रिक्वायरमेंट हैं, ठीक है, एस्पिरेशन है, जो उनकी आगे की सोच है, एंड द आइडियल सेट बिफोर अस टू मीट दिस रिक्वायरमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व द फॉलोइंग पर्पसेज। और इन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया कि हमारे देश की ज़रूरतें क्या हैं, ठीक है, इन्हीं को ही पूरा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ठीक है। अब क्या क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या क्या डिसाइड करता है, उससे हमें क्या क्या पता लगता है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। नेचर ऑफ कंट्री, पॉलिटिकल सिस्टम, कि हमारा देश कैसे चलेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हमारा देश किस बेस पे चलेगा। हमारा देश में किसी राजा का राज होगा या जनता का राज होगा। तो पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, हमारे देश में तो किसका राज है, जनता का राज है। जनता के द्वारा ही मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को ही चुना जाता है। तो एक तरह से हमारे देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक हमारी कंट्री है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हमारा देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, पॉलिटिकल सिस्टम को डिसाइड करता है। नंबर दूसरी बात, प्रोवाइड गाइडलाइन डेमोक्रेटिक सेटअप। वही आ गया कि जब ये अभी मैंने बताया कि भाई डेमोक्रेटिक अगर सेटअप चलाना है, लोगों के द्वारा अगर इस देश को चलाना है, तो उसकी गाइडलाइन क्या होगी, वो किस तरह से चलेगा, चुनाव के द्वारा चलेगा या कोई और दूसरी प्रक्रिया होगी, ठीक है। आगे है प्रोवाइड सेफगार्ड अगेंस्ट इनजस्टिस। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा होगा, ऐसा लिखा है कि भाई क्या करेगा कॉन्स्टिट्यूशन, क्या प्रोवाइड करवाएगा कि किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, अन्याय ना हो, ठीक है। और क्या करेगा भाई, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सभी को क्या मिले, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्या मिले, न्याय मिले सभी को, मतलब किसी के साथ भी भेदभाव ना हो, ठीक है। इंश्योर मेजोरिटी ग्रुप डू नॉट डोमिनेट माइनॉरिटी। और संविधान में इसका जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इसका भी प्रावधान होगा कि क्या भाई कोई भी मेजॉरिटी ग्रुप, यानी कि जिस जाति के लोग ज़्यादा हैं या जिस धर्म के लोग ज़्यादा हैं, वो दूसरे लोगों जिसके कम हैं उसको ना दबाएं, ठीक है। जैसे भारत में क्या है भाई, हिंदू लोग ज़्यादा हैं अगर, और ईसाई लोग बहुत कम हैं, ठीक है। तो ईसाई लोगों के साथ कोई अत्याचार ना हो और हिंदू लोग उन्हें ना दबाएं, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। गार्ड नेशनल इंटरेस्ट, जो भी हमारे देश का नेशनल इंटरेस्ट है, यानी कि जो हमारे देश का हित है, फ़ायदा है, उसकी रक्षा करना। डू नॉट अलाउ डिक्टोरियल और बायस्ड डिसीजन, हमारे देश में किसी भी तरह का क्या नहीं होगा, बायस्ड डिसीजन नहीं होगा। बायस्ड डिसीजन का मतलब किसी का, मतलब अगर दो जने हैं तो उनके साथ क्या किया जाएगा, न्याय किया जाएगा, किसी की एक की तरफदारी नहीं की जाएगी, इसको कहते हैं बायस्ड डिसीजन, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मतलब ये सब बातें हमें प्रोवाइड करवाता है कि किसी के साथ अन्याय ना हो, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, मेजॉरिटी ग्रुप माइनॉरिटी ग्रुप को दबाए ना, डोमिनेट ना करे, और जो देश के जो हित हैं उनकी भी रक्षा करता है, उनकी रक्षा की बातें करता है।
अब नेक्स्ट है विजन एंड वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो आज़ादी के बाद बनाया 1947 के बाद, उसका विज़न क्या था, क्या सोच थी उसके पीछे और क्या वैल्यूज़ थी, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद एक कमेटी बनाई गई, आप ये कह सकते हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई जिसमें बहुत सारे मेंबर थे, ठीक है। उन मेंबर्स को फिर ये कहा गया कि आप क्या करें, एक तरह से रिसर्च करें और हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। उस असेंबली में, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, एंग्लो इंडियन भी थे, क्रिश्चियन भी थे, हरिजन भी थे, पारसी भी थे, सभी तरह के उसमें लोग शामिल थे। और असेंबली इंक्लूडेड पर्सनैलिटी, और उसमें बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ थी जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, के.एम. मुंशी, ठीक है, इस तरह के बहुत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम गोपाला स्वामी, ठीक है, इस तरह के, और उसमें 15 जो फीमेल मेंबर्स भी थे उसमें, उस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जिसने हमारा संविधान बनाने में मदद की थी, ठीक है। और इस संविधान को बनने में आपको पता है लगभग 2 साल से भी ज़्यादा लग गए थे, ठीक है। अब उसका आइडिया क्या था, हमारा संविधान किसके बेस पे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो, वो किसके बेस पे है, तो क्या बेस है उसका। सम आइडियल आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया लाइक कमिटमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहला क्या है भाई, डेमोक्रेसी। हमारे देश में किसका राज होगा, जनता का राज होगा, यानी कि किसी राजा का राज नहीं होगा, किसी एक व्यक्ति का राज नहीं होगा। क्या होगी हमारे देश में, डेमोक्रेसी होगी। चुनाव होंगे, लोग चुनावों के द्वारा अपना नेता चुनेंगे और वही नेता आगे जाकर देश को चलाएंगे। और क्या है, गारंटी ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। और ये बातें इसमें शामिल हैं कि हमारा संविधान ऐसा होना चाहिए जिससे सबको जस्टिस मिले, इक्वालिटी मिले, सब बराबर हों और आज़ादी मिले, ठीक है। ये हमारे संविधान का क्या है, एक तरह से विज़न कह लो या वैल्यूज़ कह लो। डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए और फ्रीडम। The maker of constitution were also very much concerned about feeding the starved, cloth of neck, and ending the exploitation of the already deprived and depressed section of society। इसका मतलब यह है कि संविधान में उसका भी ख्याल रखा गया जो बहुत लोग क्या हैं, एक तरह से गरीब हैं, भूखे प्यासे हैं, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं, और ऐसे मतलब आप ऐसे कह लो लोअर कास्ट के लोग जिनको सदियों से दबाया जाता रहा है, उनके बारे में भी संविधान में कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन उनका भी ध्यान रखेगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन गरीब लोगों का और ऐसी लोअर कास्ट जिसको दबा दिया गया है उनका भी ध्यान रखेगा, ठीक है। ये विजन था हमारा। और क्या विजन था, और इसमें क्या है भाई, देयरफॉर द प्रीएम्बल वाज इंक्लूडेड इन द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारी जो किताब है, एक तरह की कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें क्या है, एक प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल यानी कि जो उसका ऐसे लगा लो कि पूरी बुक का एक सार है, फर्स्ट पेज है। फर्स्ट पेज में से ही हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो विज़न क्या है, ठीक है, हमारे जो संविधान का, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का विज़न क्या है, उससे पता लग जाएगा फर्स्ट पेज से ही। इसको मैं बताऊंगा कि इसमें क्या है प्रीएम्बल में। इट इज़ इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। एंड इज नॉन जस्टिकेबल, और इसे बदला नहीं जा सकता। इट कंटेन्स द पॉलिटिकल फिलोसफी, एम्स, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज कॉल्ड द सोल ऑफ द इंडियन, और इसी प्रीएम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अगर कोई ये सिर्फ पहला पेज भी पढ़ लेगा तो उसको पता लग जाएगा कि हमारे इंडिया का संविधान, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बातें कही गई हैं, ये किसके बेस पे है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, आपने इसको बुक में पढ़ना है। ये पेज नंबर 186 में है प्रीएम्बल, इसको पढ़ना है। उसकी जो मुख्य बातें मैं बता रहा हूँ। पहला है, उसमें लिखा हुआ है सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है कि हमारा देश पे किसी अन्य देश हमारे का अधिकार नहीं है। हमारा देश बिल्कुल स्वतंत्र है, जो भी फैसला लेना चाहे हमारा देश खुद ले सकता है, वो दूसरे पर निर्भर नहीं है। सोशलिस्ट कहा गया है कि भाई हमारे देश में सभी जो समाज के सभी तबके का ध्यान रखा जाएगा, अमीर का, गरीब का, सभी का। सेकुलर का मतलब है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलर होगा, यानी कि इसमें सभी धर्मों को जगह दी जाएगी। और डेमोक्रेटिक आपको पता ही लग गया, जनता का राज हो गया।
रिपब्लिक हो गया, जस्टिस हो गया, न्याय मिलेगा, लिबर्टी आज़ादी मिलेगी, इक्वालिटी मिलेगी, और इसमें भाईचारा होगा। ये सारी बातें इसमें हमारे किस में लिखी हुई हैं, जो फर्स्ट पेज है प्रीएम्बल है यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ये सारी बातें हमारी लिखी हुई हैं। इसको आपने खुद पढ़ लेना है। मैंने ये मुख्य मुख्य इसकी बातें बता दी हैं आपको। Our constitution is a combination of good features of several constitution like Constitution of England, USA, कनाडा एंड आयरलैंड। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें देखो, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई गई है इसको 2 साल से भी ज़्यादा लग गए क्या बनाने में, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। उन्होंने क्या किया, पूरे जितनी भी दुनिया के अच्छे अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन थे उनको लिया और उनको पढ़ा अच्छे से, कहाँ कहाँ के शामिल किया गया। फिर उसमें क्या, एक तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, कम्बिनेशन है, मिक्सचर है अलग अलग संविधान, अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे इंग्लैंड की जो बातें अच्छी लगी उसमें ले ली, यूएसए यानी कि अमेरिका की जो बातें लगी उसमें ले ली हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी अच्छी बातें थी वो हमने ले ली, आयरलैंड एटसेट्रा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन कौन सी बातें ली हैं। हमने ली हैं भाई कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट लाइक द क्वीन ऑफ यूके। जैसे यूके में क्वीन होती है हेड, ऐसे ही हमारा हेड कौन हो जाएगा, हमारा प्रेसिडेंट हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति को हमारा हेड कर देंगे। आइडिया ऑफ प्रीएम्बल, इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रीएम्बल है और हमारे में भी प्रीएम्बल है, हमने उसमें से लिया है, इंग्लैंड में से लिया है। कैबिनेट सिस्टम भी इंग्लैंड में से लिया है। पार्लियामेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट ये भी इंग्लैंड से लिया है। ऐसी कई बातें हमने क्या, लोकसभा स्पीकर, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा कहते हैं लोअर हाउस को और राज्यसभा कहते हैं अपर हाउस को, ये भी हमने इंग्लैंड से अडॉप्ट किया है। ठीक है, ऐसी कई बातें हमने पार्लियामेंट जो वर्ड है, द प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के मेंबरों के जो अधिकार हैं वो भी हमने किससे लिया है, इंग्लैंड से लिया है। यानी कि इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें अच्छी बातें लगी वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर ली। ऐसे ही यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है भाई, देखो इंग्लैंड का रिटन नहीं है, इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन नहीं है, मगर यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या है, रिटन है, एक किताब के रूप में लिखा हुआ है। और यूएसए से और क्या लिया भाई, फेडरल सिस्टम लिया, और प्रेसिडेंट होता है यूएस का, हमारा भी प्रेसिडेंट है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ से लिया, सुप्रीम कोर्ट का आइडिया यूएसए से लिया। और प्रोविंसेस आर नोन एज स्टेट्स, उसमें भी स्टेट्स का जो लिया है वो भी यूनाइटेड स्टेट्स से लिया, अमेरिका से लिया, ऐसे कई बातें ली हैं। ऐसे ही कनाडा से हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स लिया है, और आयरलैंड से कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ली है। और यूएसएसआर यानी कि जो रसिया है, रूस है, उससे हमने लिए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। यानी कि जितने भी दुनिया के अच्छे अच्छे जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उन सब की हमने क्या ले ली, अच्छी अच्छी बातें इसमें शामिल कर ली। तो मैंने आपको बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का विज़न क्या है और ये किस तरह से बनाया गया, इसमें किस किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को शामिल किया गया। अब इससे जो लेसन अब रह गया है इसमें हम इतना ही करेंगे, इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में इतना ही करेंगे। अब जो लेसन रह गया आगे उसको हम सेकंड पार्ट में करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।